नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितना भी बड़ा संख्या अगर दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट, जो कि एग्जाम के भी व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो देखेंगे कि हाउ टू गेट यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, पावर में दिया हो, गुणा में दिया हो, जोड़ में दिया हो या डिवीजन में दिया हो। तो किसी भी संख्या का अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना रहेगा तो कैसे हम लोग जल्दी फाइंड करेंगे, एकदम फास्ट कैसे फाइंड करेंगे, आज के इस क्लास में वही सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि यूनिट डिजिट में निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को मैंने लिखा है। और 1 से 10 तक की संख्याओं का आप लोगों को थोड़ा सा ये जो है नंबर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं यूनिट डिजिट। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर केवल याद हो जाएंगी तो फिर निकालना बिल्कुल आसान होगा। अब कैसे, जो भी नंबर दिया है इसके मैंने पावर में क्या लिखा है, 4 लिखा है। वो आपका अगर कोई नंबर दिया हो 25 के पावर अगर मान लो कि 23 दे दिया हो, या 25 के पावर अगर 32 दे दिया हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो पावर है वो ऑड है, मतलब विषम है। और इसका क्या है भाई, सम है, इवन है ना। तो कितने ऐसे तरीके होते हैं कि ऑड के लिए अलग सा फॉर्मूला लगता है, इवन के लिए अलग सा लगता है, लेकिन हम सभी के लिए एक ही तरीका अपनाएंगे, सभी के लिए। अब मैंने किस आधार पर ये कोड को लिखा है थोड़ा आप लोग भी समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को भी अगर कभी याद नहीं हो तो निकालने में आसानी रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से 1 के पावर 4 है, तो 1 के पावर 4 यानी कि 1 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 ही आएगा। 2 के पावर 4 है, तो 2 को अगर 4 बार लिखते हैं, 2 को अगर 4 बार लिखोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमें 16 तो आ रहा है, 16 तो आ रहा है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई की संख्या या इकाई अंक। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, सभी से कोई मतलब नहीं है इसमें। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई से मतलब है, जो कि इकाई के स्थान पर है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा भाई, 6, जो मैंने यहाँ पर 6 लिखा है। 3 के पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 के 9 9 3 27 27 81, 81 का कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैंने 4 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 4 सर्कल पूरा करने के बाद यूनिट डिजिट में 4 तक पूरा करने के बाद 5वें में फिर से यही रिपीट करेगा। बात समझ में आ रहा है, 5वें में फिर शुरू वाला ही रिपीट करेगा, शुरू वाला ही। 6ठे में 7वें में फिर 8वां सर्कल पूरा करने के बाद 4 का सर्कल जब तक पूरा कर लेगा और उसके बाद का जो सर्कल आएगा, जैसे 8वें के बाद 9वां आएगा, ठीक है, तो फिर से यही आ जाएगा नंबर आपका। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो हो गया, लेकिन अगर 5वें बार लेना है तो इसका तो 16 आ रहा था, 16 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 32। अब आप ध्यान दीजिए कि यही शुरू वाला आ गया कि नहीं आ गया। बस समझ में रहा है, यानी कि किसी भी यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए कम से कम पावर में 4 रखना पड़ेगा, ताकि वो संख्या जो है 4 तक सेम रहती है। 4 तक सर्कल पूरा करने के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करती है। अब यहाँ पर 3 का है, अगर 3 का करेंगे तो 81 के बाद कितना आएगा, 243 आएगा। तो 243 में फिर से इसी को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमें बस 4 तक यानी कि पावर में 4 यही ध्यान रखना है कि पावर 4, और जितना भी नंबर दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहे, उसके पावर में 4 ही तोड़ना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स पहले आप लोगों को बता दूं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड से देता है। ठीक है, कह देगा कि इसको जोड़ने पर कितना नंबर, यहाँ पर कुछ दे देगा ऐसे करके, और कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। कभी भी यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हमें सबसे मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबसे मतलब बिल्कुल नहीं है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, और 14 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। हमें सबसे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि सबको जोड़ने के बाद ही यूनिट डिजिट आएगा। यूनिट डिजिट में सबकी इकाई की संख्या को ही जैसा संक्रियाएं दिए रहेंगे, जोड़ घटाव गुणा भागा, वैसे ही संक्रियाएं आपको करनी है। अगर मान लो कि यहाँ पर आपको गुणा दे दे और कह देगा कि इसका कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, तो हम सबको गुणा करने नहीं जाएंगे।
इसका सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट डिजिट हैं उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो 6 का 24 हो जाएगा, 24 3 72, और 72 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे मतलब नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को कि सबसे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट में, यूनिट नंबर से ही मतलब रखना है। यूनिट मतलब कि इकाई की जो संख्या है उसी से इकाई अंक आएगा। फिर कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका आंसर 2 संख्याओं में आता है, 2 डिजिट में आता है, तो उसमें हमारा इकाई वाला ही आंसर होगा, क्योंकि इकाई को फाइंड करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई वाले नंबर को ही देखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे देता है, बच्चे जो होते हैं इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, किसमें, पावर वाले में, जबकि बिल्कुल एकदम आसान है। देखिए आपको जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 2 1 5 3, इसके पावर में दिया है 167। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर दिया है 2153, लेकिन यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मतलब होना चाहिए, बाकी को एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा ना। तो 3 के पावर कितना है, 167, 3 के पावर 4, यानी कि अब 4 से इसमें हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ही वो पावर 4 तोड़ पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल अगर हम लोग चलें इस फॉर्मूले पर तो क्या होता है, इन दोनों का गुणा होता है। तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में, यानी कितना सर्कल पूरा कर रहा है, 4 4 का, 4 4 का कितना सर्कल पूरा कर रहा है। अगर ध्यान से देखें इसको करने के बाद तो 41 सर्कल पूरा कर लेगा। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद भी 41 सर्कल पूरा करने के बाद, जैसे 41 सर्कल पूरा कर लेगा तो लगभग ये आपका 164 सर्कल पूरा कर लिया। बात समझ में आ रहा ना। अगर इन दोनों गुणा करें तो 164 आ जाएगा, यानी कि 164 बार इसका एक ही आएगा। 164वें सर्कल पूरा करने पर एक ही आएगा, चौथे सर्कल पूरा करने पर एक ही आएगा, या आपका 5वां सर्कल पूरा कर दे 3 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अगर 164 सर्कल पूरा कर लेता है, यानी कि 164 तक पहुंचता है, तो ये 1 आएगा। लेकिन हमें 167 लाना है, तो अभी 3 के पावर 3 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक जो है आपका 164 हुआ और यहाँ तक जो 164 हुआ है, तो हमें 167 पूरा चाहिए ना। 3 के पावर 3 जब इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 167 पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात को जोड़ा जाता है। ये तो पता है कि गुणा में घात को जोड़ा जाता है। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये पूरे की वैल्यू हमने 4 से तोड़ा इसीलिए है कि हमारा काम आसान हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। जब 27 को 1 से करेंगे तो 27 ही होगा, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। ये तरीका जो है एकदम बिल्कुल आसान है, और अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप कभी भूलने वाले नहीं हैं इसको। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी पर कुछ क्वेश्चंस अपने से लें। मान लो कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और पावर में दे दिया कितना भाई, 45 दे दिया। छोटा पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें इस पूरे नंबर से बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा नंबर दिया है इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। 7 के पावर 45 लिखेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको लिख सकते हैं इसके बराबर में कि 7 के पावर 4, और ये कितना बार में जाएगा भाई, 11 चौक 44। 11 बार में तो इसमें डिवाइड चला जाएगा, लेकिन अभी एक 7 बचेगा। अभी हमें 1 की जरूरत है, तो इसमें अगर 7 के पावर 1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि 7 के पावर जो 4 है, 44 तक ये अपना सर्कल पूरा कर लेगा। 45वां जो बचा है इसको अलग से हमने लिखा है। तो 7 के पावर जो 4 है, 44 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे, 7 49 को 49 से करेंगे तो 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 7, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कोई पहाड़ नहीं है, बस ये तरीका अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो कभी आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिया है, बड़ा होगा अपने लिए। यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है आपको, हमने पहले ही बता दिया कि पूरे नंबर को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 4 को लेंगे। यहाँ पर 1793 है, ठीक है।
इंटू 615 के पावर 3 एक 7 131। तो यहाँ पर जो है हम लोग 615 क्यों लिख रहे हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हम 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1, ओनली 1 के पावर 491। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग 3 चीज़ का ध्यान रखिए, 4 चीज़ का। 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, बात समझ में आ गया। इसके बाद 5 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 5 ही आएगी, क्योंकि 5 कभी भी अपने आप को छोड़ेगा नहीं। 6 के पावर कितना भी आप कर दें वो 6 ही आएगा, और 0 का पावर यानी कि 10 के पावर या 0 का पावर 100 का पावर आप कितना भी कर दें तो लास्ट में आपका 0 डिजिट ही छोड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसी का ही फाइंड करना है, क्योंकि 5 के पावर कितना भी हो तो वो तो 5 आएगा ही, और यहाँ पर 1 के पावर कुछ भी हो तो वो 1 आएगा ही। हमें जो ज्ञात करना है ये इसको ज्ञात करना है। किसको? इसको। 4 के पावर 4 में तोड़ते हुए 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 गया इसमें, फिर 4 चौका 16, ठीक 3 बच गया, 8 चौका 32। हमें लाना है कितना भाई? 33 लाना है। 4 एक ठो बच गया है। इसकी अगर हम लोग बात करें 4 चौका 16, ठीक है, और 16 के स्क्वायर अगर करेंगे, अगर 4 को 4 बार लिखें तो हो जाएगा कितना भाई? 256, और 256 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू मैंने लिखा है, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 को जब 4 बार करोगे तो 256 आएगा। तो 256 में हमें किसका मतलब है? 6 का मतलब है, 6 से ही मतलब है, सभी से क्या मतलब है हमें, ठीक। अब यहाँ पर जो 4 है हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर जो 5 है 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। 6 चौके 24, 5 120, और 1 करेंगे तो 120 ही आएगा, और 120 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। ये भी 4 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 2137 के पावर 754 का इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 7 से ही मतलब रखना है, 754 ऊपर में दिया हुआ है। चलिए इसके बदले में हम लोग तोड़ते हैं, ठीक। तो 7 के पावर 4 लिखा हमने, 18 चौक 72, यहाँ पर 18 चौक 72 हो गया, 18 चौक 72, 3 बच गया तो उसमें जगह 34 हो जाएगा, और 8 चौक का 32, और अभी और 2 ठो बच गया है, अब जाकर के 34 हुआ। इतना करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए कि 7 के पावर 4 है और 188 बार ये सर्कल पूरा कर रहा है, 188 टाइम्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 49 हो जाएगा, और 49 को जब 1 से करेंगे तो 49 ही होगा, और 49 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट फाइंड करने का एकदम सबसे आसान तरीका यही है। आपके पावर में सम दिया हो विषम दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, सम दिया हो चाहे विषम दिया हो कोई मतलब उससे नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ये प्लस में दिया है, और इसको हम लोग पहले भी आसान तरीके से बना सकते हैं, लेकिन वैसे ही चलेंगे क्योंकि इसमें से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए 124 दिया तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 से मतलब रखते हैं, के पावर 372 दिया है, प्लस 4 के पावर 373 दिया हुआ है। क्लियर है। अब आगे ध्यान देखेंगे यहाँ पर कि 4 के पावर 4, 9 चौका 36, 4 तियां 12, और ये भी 4 के पावर 4 हो जाएगा, ये भी 93 बार में जाएगा, लेकिन 1 4 इसमें बचेगा अभी, ठीक है। ये तो आपका जो है प्लस में है, तो 4 के पावर 4 मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में, तो 6 और प्लस 6 चौका 24, 24 6 कितना हो जाएगा? 30, और 30 का जब यूनिट डिजिट करोगे कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पावर के ऊपर अगर पावर कितना भी दिया रहे, ठीक है ना, जैसे देता है एक प्रश्न देता है ऐसे करके दे देता है, इसका यूनिट डिजिट निकालता है पावर 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 पावर, तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे।
इस क्लास में पहले सिंपल वाला तो समझ लें। चलिए ये जो क्वेश्चन है, अगर वो पहले के सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करके इसका बता सकते हैं। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया है, लेकिन बार बार जो है इसमें लोगों को फंसा देता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 3 के पावर 5 डॉट 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 20 के पावर 5। कह रहा है कि इसका इकाई क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि जब चौथा सर्कल पूरा करने के बाद फिर पांचवें में जाता है तब फिर से अपने आप को ही रिपीट करता है, अपने आप को। जैसे चौथे से पांचवें में जाएगा, पांचवें पर ध्यान रखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जैसे ही चौथे से पांचवें सर्कल में जाएगा वो खुद से अपने आप को ही रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का चौथे से पांचवें में जाएगा तो खुद को रिपीट करेगा, यानी कि 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 3 ही आएगा। ऐसे करते करते कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये लगातार जो है प्राकृत संख्याओं का योग बन रहा है। द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बन गया। तो नेचुरल नंबर्स का क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1 जोड़ने जाएंगे तो भी उतना ही आएगा, तो उतना काम करने की क्या जरूरत है। तो n की वैल्यू कितना है भाई, 20 गुणे 21 अब बटे में 2, यानी कि टोटल काट करके आपका 210 आ जाएगा। और 210 में आपका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। तो ध्यान रखना है कि चौथे के बाद पांचवा जो आएगा वो खुद से अपने आप को ही रिपीट करेगा। 8वें के बाद 9वां जो आएगा खुद से अपने आप को रिपीट करेगा, या 12वें के बाद 13वें, क्योंकि चौथा सर्कल तक दूसरा रहता है, लेकिन फिर 5वें पर पहुंचेगा तो अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये 4 का फॉर्म में ध्यान रखना है कि चलता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग किसी भी आसान तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।